आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी मूवमेंट जो होता है, ठीक है, वो दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ। एक आपका स्केलेटल सिस्टम था और दूसरा मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वो पढ़ा था व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जिसके नाम थे स्कल, बैकबोन और स्पाइन, रिब्स एंड लास्ट वन इज लिम्स, ठीक है। तो ये सारे आपके पार्ट्स थे किसके, आपके ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है। तो आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्कल जो है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसके फंक्शंस के बारे में, फिर बैकबोन के बारे में, ठीक है, रिब्स और लिम्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का, जो कि हमारा है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जो कि कौन कौन थे, स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड लिम्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे पहले पार्ट से जो कि हमारा क्या था, स्कल, SKULL, ठीक है। स्कल क्या होता है, ठीक है। तो स्कल बेसिकली जो आपके सर की जो हड्डियां होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, ठीक है। जो हिंदी में आप देखते हैं ना, ऐसे फिगर बना होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि ये डेंजर का साइन है, उसका आप देखते हैं एक सर बना होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, ठीक है। यानी जो आपकी सर की जो हड्डियां होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, ठीक है। स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये स्कल आपका किसका बना होता है, 22 बोन्स का बना होता है, ठीक है। इसका आप लोग करेंगे, द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। कितने का, 22 हड्डियों से मिलके आपका स्कल बनता है, ठीक है। जो आपकी सर की पूरी हड्डियां हैं वो टोटल कितनी होती है नंबर्स में, 22, ठीक है। अब स्कल का काम क्या होता है, इसकी जो बोन्स होती है वो किस तरीके की होती है। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एंड जॉइंट एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ठीक है। आपके स्कल के अंदर जितने भी आपके बोन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है एक्सेप्ट दी लोअर जॉ, बिकॉज आप लोअर जॉ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जो आपका अपर जॉ और लोअर जॉ होता है, इसमें अपर जॉ फिक्स होता है, लोअर जॉ को आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इट इज मूवेबल। द लोअर जॉ कैन बी मूव एंड इट अलाउ अस टू च्यू फूड एंड टू टॉक। जो लोअर जॉ होता है, ठीक है, वो मूवेबल होता है ताकि हम लोग बात कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, अपने खाने को चबा सकते हो, ठीक है। तो स्कल के बारे में लोग पढ़ रहे थे कि स्कल किसका बना होता है, 22 बोन्स का बना होता है, ठीक है। ऑल द बोन्स in the skull, all the bones in the skull are fixed and joined। क्या होती है, फिक्स्ड होती है और ज्वाइंट होती है, मींस वो मूव नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट द लोअर जॉ, तो लोअर जॉ की जो हड्डियां होती है, ठीक है, एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ठीक है। तो बाकी सारी जो बोन्स होती है आपकी स्कल के अंदर क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं, ज्वाइंट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकती हैं एक्सेप्ट दी लोअर जॉ। क्यों, क्योंकि बिकॉज द लोअर जॉ कैन बी मूव्ड and it allow us to chew food and to talk, ठीक है। ये क्या करता है, हमको अलाउ करता है खाने को चबाने के लिए, ठीक है, च्यू करने के लिए, और क्या करता है, बात करने के लिए, ठीक है। बोन्स ऑफ द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी, ठीक है। स्कल का काम क्या होता है, बोन्स ऑफ द स्कल protects the brain from any injury, ठीक है। तो जो आपकी बोन्स होती हैं, ठीक है, जो स्कल की बोन्स होती है वो आपके ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह के इंजरी से, ठीक है। तो स्कल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्कल क्या था, हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया कि स्कल का क्या काम होता है, ठीक है। स्कल का काम होता है जो भी आपका ब्रेन है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना किसी भी तरह की इंजरी से, ठीक है।
बाकी स्कल किसका बना होता है, तो स्कल जो होता है आपका टोटल 22 बोन से मिलकर बना होता है। सारी की सारी बोन्स स्कल के अंदर क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं, ज्वाइंट होती हैं एक दूसरे से, एक्सेप्ट द लोअर जॉ, जो निचला आपका जबड़ा होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो कैसा होता है, मूवेबल होता है, बिकॉज इट हेल्प अस टू च्यू फूड। आप खाने को क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं उसकी हेल्प से और बातें कर सकते हैं, ठीक है। और स्कल का जो बेसिकली मेन फंक्शन है वो क्या है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना किसी भी तरह के इंजरी से, ठीक है। तो आई होप स्कल आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कल क्या होता है, ठीक है। स्कल क्या है, स्कल एक पार्ट है किसका, हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे बैकबोन के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, बैकबोन, ठीक। चलिए देखते हैं बैकबोन क्या होता है, ठीक है, और उसके फंक्शंस के बारे में, कि बैकबोन क्या करता है हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। सेकेंड हमारा टॉपिक क्या था, द बैकबोन, दी बैक, ठीक है। तो बैकबोन क्या होता है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। बैकबोन या स्पाइंस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, यानी जो आपके सर के पीछे से होते हुए, ठीक है, और पूरा आपके बैक तक नीचे गई होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द बैकबोन कहते हैं, ठीक है। द बैकबोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप, ठीक है, आपके सर से स्टार्ट करके यहाँ से, ठीक है, और आपके यहाँ पे बैक तक, पीछे तक जो बोन पूरी गई रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रे जॉइंट एंड टू एंड। इसमें टोटल छोटी छोटी रिंग्स की तरह कितनी हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां होती है, ठीक है, 33 बोन्स होती है, ठीक है, जो क्या होती है, रिंग्स की तरह एक दूसरे से क्या होती है, ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, द बैकबोन, इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। द बैकबोन और the backbone or the vertebral column or the vertebral column extends from the base of the skull, extend from the base of the skull, from the base of the skull to the hip, ठीक है। ये आपके सर के निचले हिस्से से लेके, ठीक है, और आपके पूरा यहाँ बैक तक, हिप तक क्या होती है, जो एक पूरी रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, जो बैकबोन है आपका, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है, यही आपका बैकबोन होता है। ये किसका बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 33 small ring-like. It consists of 33 small ring-like vertebrae joined end to end, ठीक है। तो ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, ठीक। तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, वन बाय वन अगेन इस तरीके से क्या होते हैं, एंड पे ये ज्वाइंट होते हैं, और इस तरीके से आपका क्या बनता है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। अब बैकबोन का वर्क क्या होता है, इसके बॉडी में आपकी किस तरह के फंक्शंस होती हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, उसको समझ लीजिए। द फर्स्ट 24 वर्टिब्रल आर ज्वाइंट सीरियली बाय इलास्टिक लाइक कार्टिलेजेस, ठीक है। जो शुरुआत की जो 24 हड्डियां होती हैं आपकी वर्टिब्रे जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इलास्टिक लाइक कार्टिलेज से ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। द मेन नर्व कॉर्ड पासेस थ्रू द hollow bony tube formed by the vertebrae, ठीक है। और इसके बीच में जो hollow space बनता है, मैंने बताया ना रिंग लाइक होती है, एक के बाद एक रिंग लाइक, तो इसके बीच में जो खाली जगह होती है, जो hollow space होता है, ठीक है, वहीं से हमारा जो मेन नर्व कॉर्ड है, यानी जितनी भी हमारे जो नर्व्स हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी नसें हैं, वो हमारे शरीर की क्या होती है, इसी बैकबोन के अंदर होके गुजरती हैं, ठीक है। The 5 vertebrae of the hip are fused and inseparable। जो लास्ट के 5 वर्टिब्रे होती हैं, जो आपके हिप के पास होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, फ्यूज होती है, मींस एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इनसेपरेबल 4 वर्टिब्रे ऑफ द टेल आर आल्सो फिक्स्ड, ठीक है। और लास्ट की जो 4 वर्टिब्रे होती हैं, वो भी आपकी क्या होती है, फ्यूज होती है, यानी एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। द फर्स्ट 24 vertebrae are joined serially by elastic like cartilage
the main nerve cords, the main nerve cord passes, the main nerve cord passes through the hollow bony tube, through the hollow bony tube, through the hollow bony tube formed by the vertebrae, formed by the vertebrae, ठीक है। जो मैंने बताया टोटल 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रे से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शुरुआत के आपकी 24 जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, वो स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, और जो सीरियली एक दूसरे से क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, किससे, इलास्टिक लाइक कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होता है, आपके बोन्स होते हैं, बाकी कैसे बोन्स होते हैं, सॉफ्ट बोन्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपके मेन नर्व कॉर्ड्स हैं, ये जो रिंग लाइक जो फॉर्मेशन जो करते हैं ये, ठीक है, उसके बीच में जो हॉलो स्पेस जो ट्यूब बन जाता है, ठीक है, खाली जगह जो बन जाती है, उसी से आपकी जो मेन नर्व कॉर्ड्स है वो क्या करती हैं, पास करती हैं। जितनी भी आपकी नसें हैं शरीर की वो सारी क्या करती हैं, इसी नर्व कॉर्ड जो होती है वो इसी कॉलम से होके पास करती हैं, ठीक है। जो लास्ट के जो 5 वर्टिब्रे होते हैं आपके, ठीक है, यानी जो लास्ट के 5 आपके जो हिप के पास जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूँ। The 5 vertebrae, the 5 vertebrae, the 5 vertebrae of the hip, the 5 vertebrae of the hip are fused and inseparable, अलग अलग नहीं होते हैं, सारे एक दूसरे में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। उसी तरीके से इंसेपरेबल 4 vertebrae of the tail are also fused। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के, ठीक है, जो स्टार्टिंग के आपकी जो 24 वर्टिब्रेस होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, इस तरीके से आपकी टोटल 33 बोन्स जो होती हैं मिला के क्या बनाती है, आपकी बैकबोन बनाते हैं। इसी के अंदर से जितने भी हॉलो स्पेस जो बनता है खाली जगह, वहीं से सारी नर्व्स आपकी क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक। तो स्टार्टिंग की जो 24 वर्टिब्रेस होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, सीरियली ज्वाइन होते हैं, किससे, इलास्टिक लाइक कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होता है, आपके सॉफ्ट बोन्स होते हैं, ठीक है, इसी के बीच से आपकी नर्व्स जो होती हैं पास करती हैं, जो हॉलो जो बोनी ट्यूब बन जाता है उसके बीच से, ठीक है। बट जो लास्ट की हिप के पास आपके जो 5 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सीरियली नहीं ज्वाइन होता है, वो एक दूसरे में क्या होता है, फ्यूज होते हैं, वो इनसेपरेबल होते हैं, मींस उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और उसी तरीके से लास्ट की जो 4 वर्टिब्रे होती है वो भी एक दूसरे में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या था, बैकबोन था, ठीक है। तो बैकबोन क्या होता है, बैकबोन जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम भी जिसको कहते हैं, ठीक है, ये आपके स्कल के एंड से, ठीक है, इसके बेस से लेके आपके हिप तक जो एक पूरा एक फॉर्मेशन है, ठीक है, बोन्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। इस पर टोटल 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रेस होती है, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या होती है, सीरियली ज्वाइंट होती है, ठीक है। जो फर्स्ट 24 वर्टिब्रेस है वो क्या होती है, सीरियली एक दूसरे से इलास्टिक कार्टिलेजेस से ज्वाइंट है, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन, ठीक। फिर जो मेन नर्व कॉर्ड जो होती है इसी आपके बोनी ट्यूब से, हॉलो बोनी ट्यूब से क्या करते हैं, पास करते हैं। लास्ट की 5 जो फ्यूज होती हैं, बोन्स कार्टिलेज जो होती है, ठीक है, सॉरी जो भी वर्टिब्रे होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे में फ्यूज होती है, इनसेपरेबल होती है। सेम उस तरीके से लास्ट एंड पे जो 4 वर्टिब्रे होती है, जो टेल जिसको कहते हैं बैकबोन का, वो भी क्या होता है, एक दूसरे में फ्यूज होता है, मींस एक दूसरे में क्या होता है, मिला होता है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिब्स के बारे में, ठीक है, कि रिब्स क्या होता है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस होता है। तो चलिए देखते हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिब्स। थर्ड हमारा क्या था, रिब्स। रिब्स बेसिकली जो आपका ये चेस्ट कैविटी होता है, ठीक है, वहां पे जो हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, आपके पूरी चेस्ट कैविटी के आसपास, उसी में हम लोग क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो रिब्स किस तरीके की होती है, रिब्स आर थिन फ्लैट कर्व्ड बोन, ठीक है। रिब्स जो होती हैं, रिब्स भी एक तरह की हड्डियां, ये किस तरीके की होती हैं, थिन होती है, बहुत पतली पतली होती है, फ्लैट होती है यानी चपटी होती है, ठीक है, और ये कर्व शेप में होती है, मतलब कि कैसा होता है, कर्व शेप होता है इनका, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव केज बनाता है किसके अराउंड,
आपके ऑर्गन्स के अराउंड, जैसे कि आपके हार्ट और वो लंग्स हो गए, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव केज की तरह फॉर्मेशन करता है रिब्स, ठीक है। जो भी आपका चेस्ट रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, ठीक है। तो रिब केज जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो एक केज की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। एक केज की तरह क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। जिसमें आपका हार्ट होता है, ठीक है। जिसमें आपका हार्ट होता है और क्या होती है आपकी लंग्स होती हैं, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। तो ये केज की तरह फॉर्मेशन कर देता है कौन, रिब, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि रिब्स होती क्या है। रिब्स आर थिन, रिब्स आर थिन, रिब्स आर थिन फ्लैट, ribs are thin flat curved bones. Ribs are thin flat and curved bones that forms a protective cage, that forms a protective cage around organs, protective cage around organs like heart and lungs, ठीक है। तो हार्ट और लंग्स के अराउंड क्या करता है, प्रोटेक्टिव केज बनाता है, ठीक है। हार्ट और लंग्स के अराउंड, ठीक है। कहाँ पे, इन आवर चेस्ट रीजन, इन आवर चेस्ट रीजन, दिस इज कॉल्ड रिब केज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, ठीक है। पिछड़े जैसा होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जो रिब्स होती हैं, ठीक है, वो इस तरीके से क्या करती है, यहाँ पे आपके लंग्स को और आपके हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और एक केज का फॉर्मेशन करती है। पीछे से क्या होती है, एक दूसरे से ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो जो आपकी रिब्स होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। इनकी हड्डियां कैसी होती है, पतली पतली होती है। फ्लैट यानी चपटी होती है, ठीक है। और कर्व यानी कैसी होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती हुई हड्डियां होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव केज बनाता है, पिंजड़े की तरह फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जिसके अंदर आपके कुछ जो ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स और हार्ट, ठीक है, इसको ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो भी आपका चेस्ट रीजन, वहां पे जितनी हड्डियां पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। और ये सारी हड्डियां मिला के किसका फॉर्मेशन करती है, रिब केज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं कि रिब्स में कितनी हड्डियां पाई जाती है, किस तरीके की क्या क्या होती है चीजें, ठीक है। There are 12 ribs consisting of 24 bones arranged in pair, ठीक है। तो टोटल 12 रिब्स होती हैं, ठीक है, जिसमें पेयर्स में होती हैं, ठीक है। मतलब एक पेयर में क्या होती है, दो दो हड्डियां होती हैं। तो टोटल कितनी हो जाती है, 24 बोन्स होती है, जो लाइन से क्या होती है, 12 पेयर्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। The ribs are joined to the backbone at the back, और पीछे की तरफ जो बैकबोन होता है आपका, ठीक है, उससे क्या होती है, जितनी भी रिब्स होती हैं आपकी क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, ठीक। The ribs can be felt if we run our fingers across the chest, ठीक है। आप अपने रिब्स को फील भी कर सकते हैं जब आप क्या करते हैं, अपने चेस्ट रीजन पे अपने हाथों को रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ क्या है, रिब्स लाइक फॉर्मेशन। आप यहाँ पे टच करके क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं जो आपकी रिब्स है, ठीक है। इसको नोट कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। टोटल इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, एक रिब हो गया, इसमें दो पेयर हो गए, ठीक, एक पेयर हो गया, ठीक है, दो हड्डियां हो गई इसी तरीके से। तो कुछ इसी तरीके से टोटल कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये एंड पे जाके इस तरीके से क्या होता है, ये एंड पे जाके किससे ज्वाइंट होते हैं, आपके बैकबोन से ज्वाइंट होते हैं, जितनी भी रिब्स होते हैं, ठीक है। तो एक पेयर में कितनी, दो बोन्स हो गए, ठीक। इस तरीके के कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। आपकी टोटल बोन्स कितनी होती है, 24 बोन्स, ठीक है। तो इस 12 पेयर में मिला के टोटल कितनी हो जाती है, 24 बोन्स हो जाती हैं, जो बैक साइड में किससे ज्वाइंट होती है, आपके बैकबोन से ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। There are 12 ribs. There are 12 ribs. There are 12 ribs consisting of 24 bones, arranged in 12 pairs, ठीक है। तो टोटल 12 रिब्स होती हैं, ठीक है, जो 12 पेयर्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। The ribs are joined the ribs are joined to the backbone at the end, ठीक है। तो
तो जितनी भी आपकी रिब्स होती हैं वो पीछे की तरफ कहाँ पे ज्वाइंट होती हैं, आपके बैकबोन से क्या होती है, ज्वाइंट होती है, ठीक है। आप इन रिब्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बाय पुटिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट। तो अपने चेस्ट पे आप हाथ रख के अपने रिब्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसको आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। द रिब्स कैन बी फेल्ट, द रिब्स कैन बी फेल्ट if we run our fingers, we run our fingers across our chest, ठीक है। तो अपने चेस्ट के क्रॉस आप उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। जो भी रिब्स होती हैं, ठीक है, जो आपके हार्ट को, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं रिब्स क्या होती है। तो रिब्स भी हमारी क्या थी, एक तरह की हड्डियां थी, जो कैसी हड्डियां थी, थिन थी यानी बहुत पतली हड्डियां थी, फ्लैट यानी चपटी थी, कर्व यानी क्या की थी, इस तरीके से घूमी हुई हड्डियां थी, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव केज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, एक पिंजरे का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे कुछ ऑर्गन्स को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हार्ट और लंग्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, चेस्ट रीजन कहते हैं, ठीक है। और जो रिब्स जो केज लाइक फॉर्मेशन कर रही थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, ठीक है। टोटल 12 रिब्स होती हैं, ठीक है। और ये कितने पेयर्स में होती हैं, ठीक है, 12 पेयर्स में होती हैं, ठीक है। तो टोटल 12 रिब्स होती हैं जो पेयर्स में होती हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बोन्स हो जाते हैं, 24 बोन्स हो जाते हैं, ठीक है। जो रिब्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। और पीछे की बैक साइड में क्या होती है, बैकबोन से हमारे ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। आप रिब्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बाय पुटिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट। तो अपने हाथों से आप अपने रिब केज को फील भी कर सकते हैं बाय पुटिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट रीजन, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिम्स। लिम्स भी क्या होती है, आपके पार्ट्स होते हैं किसके, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के। तो चलिए देखते हैं लिम्स क्या होती है, ये किस टाइप की बोन्स होती हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा था पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े थे। और हमारा फोर्थ पार्ट जो था वो हमारा क्या था, लिम्स, ठीक है। तो लिम्स क्या होता है, चलिए समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। लिम्स जो होती हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स एंड अपर लिम्स, ठीक है। तो देखिए लिम्स जो होती हैं, जो आपके हाथ और पैरों की हड्डियां होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं, ठीक है। तो टोटल 2 पेयर होती है, 2 आपके हाथों के लिए और 2 आपके पैरों के लिए, ठीक है। तो टोटल आपके 2 पेयर्स जो होते हैं, ठीक है, आपके लिम्स में होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ह्यूमंस के पास कितने होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के। 1 पेयर फॉर 4 लिम्स, ठीक है, जो नीचे पैर होते हैं आपके, ठीक है, और अपर लिम्स जिसको अपर लिम्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड द अदर पार्ट्स ऑफ हिंड लिम्स और लोअर लिम्स, ठीक है। तो एक आपके 4 लिम्स होते हैं, ठीक है, 4 लिम्स यानी हाथों की हड्डियां जो होती हैं, ठीक है, जिसको अपर लिम्स भी कहते हैं, ठीक है। और एक आपके नीचे पैरों के लिए होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हिंड लिम्स कहते हैं, और लोअर लिम्स कहते हैं, यानी जो आपके लेग्स पे पाई जाने वाली हड्डियां, ठीक है। जिसको भी आप नोट कर लीजिए। ह्यूमंस have 2 pairs of limbs. ह्यूमंस के पास क्या होती है, 2 पेयर्स होती हैं लिम्स की। 1 पेयर ऑफ 4 limbs और अपर लिम्स and the other part of hind limbs or lower limbs, ठीक है, यानी लेग्स के लिए होते हैं, ठीक है। और अपर लिम्स किसके लिए होती हैं, हैंड्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखा कि जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, लिम्स क्या होती है, ये भी आपकी एक पार्ट है जिसकी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। कि जो आपके हाथ और पैरों की हड्डियां होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 पेयर्स होती हैं, ठीक है, ऐसे लिम्स की, ठीक है। एक पेयर जो होता है जिसको 4 लिम्स कहते हैं या अपर लिम्स कहते हैं, ठीक है, जो आपके हाथों की हड्डियां होती है कंप्लीट, ठीक। फिर जो अदर पार्ट जो होता है जिसको आप लोग हैंड लिम्स कहते हैं या फिर लोअर लिम्स कहते हैं, जो आपके पैरों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल जो 4 पार्ट थे जिसके अंदर हम लोग देखा स्कल, ठीक है, रिब्स को देखा, ठीक है, स्कल, रिब्स, बैकबोन एंड लिम्स। फिर ये आपके 4 मेजर पार्ट्स थे जो आपके पूरे स्केलेटन का, शरीर का, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी बोन्स जो होते हैं, ठीक है, कई जगह पे क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यानी हमारी बोन्स जो होती है कई जगह पे क्या होती है, जॉइंट होती है एक दूसरे से, ठीक है, बट कहीं कहीं पे मूवमेंट भी होता है। तो यानी कहीं कहीं पे बोन्स जो हमारी होती है मूवेबल होती है, कहीं पे नहीं होती है, कहीं पे थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हम लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स क्या होता है उसको समझ लीजिए आप, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। ये किसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स एंड मूवमेंट, जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स क्या होता है उसको देखते चलिए। तो जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे क्या होती है, दो हड्डियां आके ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जॉइंट्स पे क्या होती है, जो दो हड्डियां होती हैं एक दूसरे से क्या होती है, मिलती हैं, ठीक है, उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो होता है होल्ड करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। दो हड्डियों को ज्वाइन करने वाले जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, द प्लेस वेयर two or more, the place where two or more bones are joined together are called joints, ठीक है। तो वो जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियां आके क्या करती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से, ज्वाइन करती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो जॉइंट्स होती हैं, ठीक है, ये किस चीज से होती हैं, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द joints by strong structure called ligaments, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे क्या करते हैं, दो या दो से अधिक हड्डियां जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, एक दूसरे से आके मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे को ज्वाइन करके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। और ये जॉइंट्स जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं जॉइंट्स की वजह से, ठीक है, ये जो अलग अलग टाइप्स हैं, कहीं पे मूवमेंट होता है, कहीं पे मूवमेंट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के जॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला आपका होता है इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट्स, इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। सेकंड आपका होता है स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनियस joints, एंड थर्ड आपका होता है फ्रीली मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्लेस जहाँ पे दो हड्डियां क्या करती हैं, आके एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जॉइंट जो होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो जॉइंट्स होते हैं इन्हीं के वजह से हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट्स होता है, ठीक है, इन्हीं जॉइंट के टाइप्स की वजह से। तो तीन टाइप की जॉइंट्स होती हैं, ठीक है। एक होता है इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट, यानी वो हड्डियां जो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी है कि वहां पे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, वो एक दूसरे को मूव नहीं कर सकती है, फिक्स होती है अपनी जगह पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर स्लाइटली मूवमेंट और कार्टिलेज जॉइंट भी क्या होता है, स्लाइटली मूवमेंट यानी वो हड्डियां जो थोड़ी बहुत क्या कर सकती हैं, मूवमेंट कर सकती हैं, जो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, जो सॉफ्ट बोन होती है, इसकी वजह से वहां पे थोड़ा बहुत स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनियस मूवमेंट, ठीक है, जॉइंट्स। तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। फिर लास्ट था फ्रीली मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट, यानी ऐसे जॉइंट्स यानी ऐसी हड्डियां जो फ्रीली क्या कर सकती हो, मूव कर सकती हो, जिसका जॉइंट क्या होता है, परफेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट जॉइंट या फ्रीली मूवेबल। जैसे आपके हाथ की हड्डियां हो गई, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं आप, ठीक है।
आपकी स्कल के अपर पार्ट की हड्डी को आप मूव नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, इमूवेबल। और स्लाइटली मूवेबल यानी आपकी जैसे कान की हड्डियां हो गई, नाक की हड्डियां हो गई, ठीक है। तो इसी टाइप के जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के जॉइंट थे, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया इमूवेबल जॉइंट था, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखा फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और मूवमेंट्स के जितने टाइप्स होते हैं, जॉइंट्स के जितने टाइप्स होते हैं, सॉरी, जो जॉइंट्स के जितने टाइप होते हैं उसके वजह से जितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम उसको खत्म करके हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मस्कुलर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, क्या पढ़ा हम लोगों ने, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा स्कल क्या होता है, ठीक है, स्कल के बारे में बताया, रिब क्या होता है, ठीक है, फिर बैकबोन क्या होता है, और लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था, रिब्स देखा था, स्कल देखा था, बैकबोन देखा था, और एक पार्ट क्या था आपका, जल्दी बताइए, रिब्स, बैकबोन, स्कल एंड लिम्स, क्या देखा था, लिम्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया कितने बोन से मिलकर बना था, किस टाइप के बोन से बना था, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या। फिर हम लोगों ने देखा जॉइंट्स एंड मूवमेंट, जिसके अंदर मैंने बताया आपको 3 टाइप के जॉइंट्स होती हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोगों ने कवर की, ठीक है। आप सारे लोग मेरे साथ साथ जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, जो भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किया आपको, ठीक है, आप मेरे साथ साथ उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने पे इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।